नमस्ते मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द लाइफ हीलर में और मैं हूँ वैशाली शर्मा। तो आज का ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है आपको ये समझाने के लिए कि कार्मिक क्या होता है। ठीक है, तो मेन बात तो ये है कि जो ट्विन फ्लेम कम्युनिटी में ट्विन फ्लेम्स हैं, आप लोगों को ये लग रहा है कि कार्मिक का मतलब ये है कि कोई बहुत ही बड़ा डीमन होगा, राक्षस है, या बहुत ही एक ऐसा नेगेटिव इंसान है आपकी लाइफ में जिससे कि आपको दूर भागना है या जिससे आपको पीछा छुड़ाकर भागना है। ठीक है, आज कार्मिक का मतलब इतना ही समझाकर और इतना ही डिफाइन करके रख दिया है। ठीक है, पर असलियत में ये नहीं होता है। असलियत में ये देखिए, कार्मिक दो तरीके के होते हैं। ठीक है, पहली बात, कार्मिक का मतलब क्या है? कार्मिक मतलब जिससे कर्म है ना, जिससे आपका कर्म जुड़ा हो या कार्मिक लेसन जुड़ा हो। ठीक है, कि आप कार्मिक वो होता है ऐसा इंसान या ऐसी सिचुएशन या ऐसा कोई इवेंट जिससे कि आपको कुछ सीखना होगा आपकी सोल को। ठीक है, अब देखिए, पहली बात तो अगर हमारे सारे कार्मिक लेसन्स कंप्लीट हो चुके होते, अगर हमने अपने आप को कर्म बंधन से मुक्त कर लिया होता, तो हम लोग यहाँ पे रीबर्थ लेते ही नहीं, हमारा जन्म ही नहीं होता यहाँ पर धरती पे, है ना। क्योंकि हमारा धरती पर जन्म हुआ है, इसका मतलब अभी हम लोगों के लिए कुछ रह गया है सीखने को और समझने को, और कुछ ऐसे कर्म रह गए हैं जो हमें करना बाकी थे, या किसी का कर्जा चुकाना बाकी था, या किसी का कर्मा बैलेंस करना था हमको खुद का, है ना। तो इसलिए हमने यहाँ रीबर्थ लिया है। ठीक है, अब बात आई कार्मिक। कार्मिक का मतलब है आपको कुछ सीखना। कार्मिक का मतलब है कुछ सीखना। मैं दोबारा बोल रही हूँ, कार्मिक का मतलब है कि कुछ सीखना, अपने लेसन्स लर्न करना, है ना। लोग सोचते हैं कार्मिक मतलब नेगेटिव इंसान जो आपसे बहुत लड़ता है, झगड़ता है, जिससे आपकी बिल्कुल नहीं बनती है, चाहे वो आपका कलीग हो, चाहे आपकी हस्बैंड या वाइफ हो, चाहे आपके सिबलिंग हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे आपका बॉस हो, चाहे कोई पड़ोसी हो, कुछ भी, तो सब उसको बस कार्मिक बोल देते हैं कि भाई वो तो बहुत ही बुरा इंसान है। पर वो तो बुरा है तो है, वो उसको छोड़ दो, वो तो उसकी प्रॉब्लम है जो वो बुरा है। पर आपको ये देखना है कि उसके थ्रू भगवान आपसे क्या सिखाना चाह रहा है, आपको क्या सिखाना चाह रहा है ना। और कार्मिक क्या दो तरीके के होते हैं, मतलब कि एक हो गया नेगेटिव इंसान, ठीक है, जो लो वाइब्रेशनल होगा, जो बार बार आपको ट्रिगर करेगा, है ना, जो बार बार आपको आपको आपकी मतलब एज अ दुश्मन की तरह बिहेव करेगा, आपके ऑपोजिट बिहेव करेगा। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव जो अच्छा कार्मिक होगा। ठीक है, कुछ हम लोग हमेशा अपनी लाइफ में ऐसे लोगों से मिलते हैं, कहते हैं ना कि अरे वो इंसान तो बहुत अच्छा था, बहुत ही हाई वाइब्रेशनल था, कि उससे मैंने जितना सीखा है उतना मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं सीखा होगा जितना मैंने किसी से कम समय में सीखा है ना। तो ऐसे इंसान भी कार्मिक ही होते हैं। वो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आते हैं, आसान तरीके से और अच्छे तरीके से आपको कुछ सिखा कर जाते हैं। और एक कार्मिक होता है जो आपको पेन देकर सिखा के जाता है ना, दर्द और कष्ट देकर सिखा के जाता है। तो ये दो तरीके के कार्मिक होते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि लोग क्यों कार्मिक साइकिल में फंस जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि अब भाई यहाँ पे ट्विन फ्लेम कम्युनिटी में बोल दिया, अरे नहीं वो तो आपका जो एक्स था, या जो आपकी वाइफ है, या जो आपका हस्बैंड है, वो तो कार्मिक है, कार्मिक है। अब क्या हुआ, आपने मान लिया एक वीडियो देख के, हाँ भाई, कि किसी ने बोल दिया कि वो तो कार्मिक है, अब मुझे क्या करना है, बस इससे पीछा छुड़ाना है। तो आप क्या करने लगे हो, आप उस कार्मिक को समझा नहीं, आपने उसके पीछे का कार्मिक लेसन नहीं समझा, आपने उसके पीछे का मैसेज नहीं समझा कि भगवान आपको क्या मैसेज देना चाहते थे, भगवान आपको क्या लेसन सिखाना चाहते थे, है ना। आपने उस लेसन पर फोकस नहीं किया, आपने किस पे फोकस किया कि बस मैं इससे भागूं, मैं इससे दूर भागूं, इससे अलग हो जाऊं, इससे अलग हो जाऊं। तो क्या हुआ, आपने अपना कार्मिक से तो पीछा छुड़ा लिया, पर आपने अपने लेसन लर्न नहीं किए, है ना। जिसकी वजह से क्या हो गया, वो लेसन तो आपको सीखना है ही है, पर क्या हो गया, आप फिर उस साइकिल में फंस गए, फिर कोई नेक्स्ट कार्मिक आएगा। जब लोग बोलते हैं ना कि मेरी लाइफ में इतने कार्मिक एनकाउंटर हो रहे, इतने हो रहे हैं, पर मेरे ट्विन का तो भाई मैसेज ही नहीं आ रहा, कॉल ही नहीं आ रहा, ट्विन से तो यूनियन ही नहीं हो रहा, ट्विन तो भाई हाई वाइब्रेशन में जा ही नहीं रहा, मैं तो हाई वाइब्रेशन में जा ही नहीं रही हूँ, बस कार्मिक कार्मिक साइकिल में लगे। कार्मिक साइकिल में इसलिए लगे हैं क्योंकि आप लेसन लर्न करने पर फोकस नहीं है, आपका फोकस है कार्मिक से भागने पे और ट्विन से यूनियन पे,
है ना। इसलिए मैं अपनी वीडियो में बार बार ये बोलती हूँ अपने चैनल में कि फोकस यूनियन पे मत रखो, फोकस अपने लेसन्स लर्न करने पर रखो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लेसन्स लर्न करोगे उतना ही ज़्यादा आप कार्मिक साइकिल्स अपनी ब्रेक करेंगे, उतना ही ज़्यादा इस जर्नी में आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। तो इसलिए मैं कहती हूँ यूनियन पर फोकस मत रखो, क्योंकि आप यूनियन पे फोकस रखेंगे तो आप क्या करेंगे, कार्मिक से भागेंगे, कार्मिक से भाग रहे, यूनियन के पीछे भाग रहे, पर आपने लेसन लर्न नहीं किया, आप गोल 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 घूम रहे। इसलिए तो लोग अपनी जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में इतने सालों से स्टक हैं कि उन्होंने अपना इनर बैलेंस नहीं पाया है। भाई इनर बैलेंस कैसे होगा, जब आप अपने लेसन लर्न करोगे तभी तो आप खुद को जानोगे, खुद को पहचानोगे, अपना बैलेंस पाओगे, अपने आप को हील कर पाओगे, है ना। भगवान ने एक भाई एंटिटी कार्मिक भेजा जो आपको पेन देकर आपको हील करना चाहता था, पर आपने क्या किया, नहीं, आप उससे दूर भाग गए और आपने खुद को हील नहीं किया, तो क्या हुआ, आपने लेसन लर्न नहीं किया और आपका टाइम बढ़ गया ना। आप जो चीज़ शॉर्टकट में हो सकती थी, आप उसको खींचते जा रहे सालों तक, है कि नहीं। इसलिए मैं कहती हूँ कि जिससे पेन भी मिले उसमें भी लेसन है, जिससे खुशी मिले उसमें भी लेसन है, जो आपका साथ दे रहा उसमें भी लेसन है, जो आपके विरुद्ध है, ऑपोजिट है, अगेंस्ट है, उससे भी आपका लेसन है ना। तो लेसन लर्न करने पर ही आपको ध्यान देना चाहिए, है कि नहीं। और रही बात ट्विन की, तो जो लोग सोच रहे हैं ना कि ट्विन से भाई यूनियन बहुत ही हारमोनियस या बहुत अच्छा होगा, बिल्कुल फेरी टेल टाइप का होगा, नहीं, ट्विन फ्लेम जर्नी का सच तो ये है कि भाई यूनियन इस जन्म में या किस जन्म में होगा ये कोई नहीं बता सकता, ये कोई नहीं बता सकता कि आपका यूनियन कब होगा, ठीक है। पर एक बात सच है कि आपका आपके ट्विन से बहुत बड़ा कर्मा जुड़ा होता है। कर्मा क्या हो गया, अब लेसन लर्न करने का कर्मा। आप अपने ट्विन से जब मिलेंगे और अगर आप अपने लेसन लर्न करेंगे तो आप अपने आप को एकदम डिफरेंट पर्सन पाएंगे, इतना चेंजेस देख पाएंगे आप अपने अंदर ही कि मैंने कितनी ग्रोथ की है, कि मैं कितना बदल गया हूँ या बदल गई हूँ, कि वाकई में आपको फिर खुद के लिए रिस्पेक्ट निकलेगी और इस जर्नी के लिए रिस्पेक्ट निकलेगी, और आप ग्रेटफुल रहेंगे भगवान से कि भगवान ने आपको चुना इस जर्नी के लिए, है ना। तो आप ट्विन भी आपका कार्मिक ही है, हर चीज़ कार्मिक है। हाँ, अच्छा आप बताइए क्या चीज़ है कार्मिक नहीं है, ये तो जो जो धरती है, धरती चल रही है, वो तो लॉ ऑफ कर्मा पर ही चल रही है ना। कर्मों से ही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, कर्मों से ही तो हम अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करते हैं, कार्मिक को अट्रैक्ट करते हैं, ट्विन को अट्रैक्ट करते हैं। और हमारे कर्म ही हैं जो हमने अपने एंसेस्टर्स को चुना है, यही हमारे कर्म है जो हमने अपने माँ बाप को चुना है, यही हमारे कर्म है कि हमने अपने फ्रेंड्स चुने हैं, कि हमने अपनी कम्युनिटी चुनी है ना। हर चीज़ तो कर्म है। क्या चीज़ है जिसको आप कार्मिक नहीं बोल सकते हो, है ना। ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं है इस धरती पे जो कार्मिक ना हो, जिससे कर्म नहीं जुड़े हों, है ना। तो वो अपने कर्मों को, लेसन्स को लर्न करने पर फोकस करें और ढूंढिए कि हर चीज़ के पीछे कौन सा लेसन छुपा है। आपका आपसे ट्विन से मिलना, इसके पीछे भी बहुत बड़ा कर्म छुपा है, इसके पीछे भी बहुत बड़ा लेसन छुपा है जो आपको आपके ट्विन से मिलाया गया। कुछ तो रीज़न है उसके पीछे, कुछ तो बड़ा कर्मा है, लेसन है, और वो कर्मा और लेसन सिर्फ और सिर्फ आप खुद के लिए खोज सकते हैं, है ना। खुद को, आपको खुद को ही इस जर्नी को एनालाइज करना होगा, है ना। तो ये होता है कार्मिक और आपका कर्म। कार्मिक से आपको भागना नहीं है, समझिए, ध्यान से समझिए और ध्यान से सुनिए। कार्मिक से आपको भागना नहीं है, कार्मिक से आपको डरना नहीं है, कार्मिक से आपको हेट भी नहीं करनी है। बस कार्मिक से के साथ आपका जो लेसन जुड़ा है वो लेसन लर्न करना है, बस। ठीक है, इतनी सी बात होती है, इस पर आपको फोकस रखना होगा, ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये मैंने कार्मिक के बारे में समझाया था। तो आप बने रहिए मेरे चैनल पर, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।